हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद और हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इकाई 13 की। ये जो इकाई 13 है इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, हम लोग एक एक करके सभी एक्सरसाइज को समझेंगे। आइए सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं कि अभ्यास 13 में क्या है। ये जो अभ्यास 13 है या इकाई 13 है, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ बातें और उससे संबंधित कुछ प्रगुण या कुछ प्रमेय कह लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, इसमें इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, जो एक्सरसाइज 13A है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग वृत्त से संबंधित दो प्रगुणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें प्रगुण 1 या प्रगुण कह लीजिए इसको। पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। देखिए, इसमें पहला प्रगुण जो आपको पढ़ना है वो क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर या उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को या उस जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए, ये एक प्रगुण है, ये आपको समझना है और याद भी करना है। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। देखिए इसमें क्या है, वृत्त के केंद्र से। चलिए जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे समझते हैं। इसका मतलब एक वृत्त होगा। चलिए ये हमने बना दिया वृत्त। ठीक है, बढ़िया नहीं बना, अच्छा सा बना देते हैं, हमसे बढ़िया बनता नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया वृत्त। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। ये हो गया वृत्त। चलिए ठीक है, वृत्त बन गया। किसी वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र होना चाहिए। ये जो वृत्त है इसका ये हो गया केंद्र। इसको हम सी से लिखते हैं, सेंटर सी। केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब। तो जीवा क्या होती है, समझो। जीवा मतलब अगर जो परिधि है, ये वृत्त की परिधि है, परिधि में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एक सीधी रेखा खींच दें तो उसको जीवा कहते हैं। आप ये भी खींच सकते हैं, यहां से ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर को भी खींच सकते हैं, कहीं पर भी इसको खींच दीजिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये मान लो वृत्त है तो ये भी एक जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। बहुत सारी जीवाएं इसमें बनाई जा सकती हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर, ये हो गई जीवा, मान लिया AB। जीवा पर खींचा गया लंब, यहां से इसके ऊपर एक लंब खींचे। लंब क्या होता है, यहां से 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन आप इसके ऊपर ऐसे खींचेंगे तो ये वाला कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो इसको हम लंब कहेंगे। ये मान लीजिए डी बिंदु है, ये मान लीजिए बिंदु डी है। तो ये खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये आपको याद रखना है। अगर जो केंद्र से जीवा के ऊपर लंब खींचा जाए तो ये जो बिंदु डी होगा ये इस AB को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसका मतलब ये जो AD होगा और BD होगा, ये दूरियां आपस में बराबर होंगी। जैसे ये मान लो 10 सेंटीमीटर होगा तो इधर 5 होगा, 5 सेंटीमीटर इधर होगा। ठीक है, अगर जो ये मान लो 12 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर इधर होगा, 6 सेंटीमीटर इधर होगा। ये इस प्रगुण का मतलब है, एक तरह का ये फार्मूला है। अगर जो हम वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर एक लंब खींचे तो ये जो लंब होता है ये इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, अर्थात उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये इस प्रगुण का मतलब है। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा भी कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या कह सकते हैं, विलोम, मतलब इसी को उल्टी तरीके से कहो। क्या कहेंगे कि अगर जो कोई जीवा है उसका हमने उसका मध्य बिंदु ले लिया। ठीक है, कोई जीवा है उसका मध्य बिंदु ले लिया, वहां से अगर जो हम केंद्र को मिला दें तो ये जो रेखा होगी, अर्थात ये जो CD रेखा होगी, ये इस जीवा पर लंब होती है। अब इसी बात को उल्टी तरीके से कहना है तो ये भी एक प्रगुण का काम करता है, एक फार्मूले का काम करता है। क्या कहेंगे, किसी वृत्त की किसी जीवा
के, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र रेखाखंड जीवा पर लंब होता है या लंबवत होता है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। फिर इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान। ये जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि पार्श्व चित्र 13.7 में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम लंबवत ए बी तो ओ एम की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या करें, इस चित्र को बना लेते हैं। ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है उस चित्र को चलिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, दी हुई आकृति को हमने बना लिया और ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया ओ एम ए बी, ऐसे। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कहीं त्रिज्या तो बनी नहीं है। त्रिज्या क्या होती है, देखिए परिधि पर कोई भी बिंदु हो, ये वाला और ये केंद्र है, इसको मिला दीजिए आप, तो इसको त्रिज्या कहेंगे। इधर भी मिला सकते हैं तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, वृत्त की एक जीवा ए बी है, ये एक जीवा ए बी दी हुई है। ठीक है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए बी है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ लिख दिया हमने। यदि ओ एम लंबवत ए बी है, ये ओ एम ए बी पर लंबवत है, इसका मतलब ये कोण 90 अंश का दिया हुआ है। लंबवत का मतलब 90 अंश होता है। ठीक है, तो ओ एम की लंबाई ज्ञात करो। हमें ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको लंबवत पढ़ेंगे। जो उल्टा टी जैसा बना हुआ है इसको पढ़ेंगे लंबवत। ओ एम लंबवत है ए बी के। ठीक है, तो ओ एम लंबवत ए बी इसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, ये ओ एम कितना लंबा है इसकी लंबाई हमको निकालनी है। ओ एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें यह दिया हुआ है कि ये लंबवत है, इसका मतलब एम मध्य बिंदु होगा। ये अभी हम लोगों ने जो प्रगुण पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, अगर जो ये रेखा इसके ऊपर लंबवत है तो ये मध्य बिंदु होगा। इसका उल्टा पहले वाले प्रगुण में पढ़ा था कि अगर जो ये लंबवत है इसके ऊपर तो एम मध्य बिंदु होगा, और अगर जो एम मध्य बिंदु है तो ओ एम ए बी पर लंबवत है। हम लिख देंगे चूंकि ओ एम लंबवत है ए बी पर, अतः एम ए बी का मध्य बिंदु होगा। ये समझ लो एक फार्मूला है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु होगा। अब देखिए जब ये मध्य बिंदु हो गया तो ए एम कितना होगा, समझिएगा ए एम कितना होगा। ए एम बराबर होगा, पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर है तो ए एम 6 की आधी होगी, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ए एम दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन हमारा टारगेट है ओ एम दूरी को निकालना। देखिए अब ये एक समकोण त्रिभुज मिल गया। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, ओ ए एम। ठीक, अब हम क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में
इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा होता है, आपने पढ़ा है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? ओ ए, ओ ए स्क्वायर बराबर लंब कितना है? ओ एम स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ए एम स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें काम करेगा। तो ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए 5 का स्क्वायर बराबर ओ एम हमको निकालना है, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर कितना है? देखिए ए एम स्क्वायर हमको निकालना है, ये ए एम स्क्वायर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इधर ले आओ, 25 माइनस 9 बराबर ओ एम स्क्वायर। 25 में से 9 गए, बचे 16 ओ एम स्क्वायर। तो 16 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग, यह स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओ एम बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी ओ एम होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी, यही हमारा उत्तर है। देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है ये क्या है? देखिए कह रहा है पार्श्व चित्र 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ए बी वृत्त की जीवा है। यदि लंब ओ एम 5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ वृत्त है ये हमने कॉपी पे बना लिया और ऐसे ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये ओ हो गया, ये एम है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसमें हमें त्रिज्या को शो करना होगा, तो ये हमने लिख दिया 13 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या हमने डॉटेड मिला दी ये हो गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी पूरी वृत्त की जीवा है। यदि लंब ओ एम 5 सेंटीमीटर, ये दिया है कि ये जो ओ एम है ये लंब है और कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करो, हमें जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि ओ एम जो है ए बी के ऊपर लंब है, इसका मतलब एम मध्य बिंदु होगा, समझिएगा। हम लिख सकते हैं चूंकि ओ एम लंबवत है ए बी के, ये दिया हुआ है, अतः एम क्या होगा? अतः एम मध्य बिंदु होगा, ठीक है, मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा? ए बी का। पूरी बात भी लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए। अब जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। त्रिभुज कौन सा? ओ ए बी में, सॉरी ओ ए एम में, इस त्रिभुज ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? ओ ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब ओ एम स्क्वायर प्लस आधार ए एम स्क्वायर, ठीक है। हमारा टारगेट है ए एम निकालना। जब ए एम निकल आएगा फिर हम ए बी निकालेंगे। तो ए एम निकालने के लिए आप चाहें तो आप इसको पक्षांतर पहले ही कर लें, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस ओ एम कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर ए एम स्क्वायर। 169 में से 25 घट गया, बच गया 144 बराबर ए एम स्क्वायर। जो 144 है आपको पता है कि 12 का वर्ग होता है 12 का वर्ग 144 होता है, तो इसको हम लिख दें 12 का स्क्वायर बराबर, इधर लिखा है ए एम स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए एम बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ए एम है ये आई 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा टारगेट क्या था? जीवा ए बी निकालना। हम लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर 12 का डबल कर दीजिए 24 सेंटीमीटर, 2 गुणे 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ये जीवा ए बी हो गई, यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ये कह रहा है एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, देख लेते हैं। इसका चित्र बना लेते हैं, हल्का फुल्का चित्र बना लीजिए। चलिए देखते हैं। ये एक चित्र बना लिया, ये वृत्त बना लिया हमने, ठीक है।
फिर से समझिए, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। कोई जीवा हमने खींच दी, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ए बी। ठीक है, ये मान लिया हमने ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर। चलिए और देखते हैं आगे। जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया वृत्त का केंद्र O, यहाँ से इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो इसको M बिंदु मान लिया हमने, तो OM बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए एक चीज़ और, जो दूरी अगर जो दी है इसका मतलब न्यूनतम दूरी दी है, और जो न्यूनतम दूरी दी है इसका मतलब ये अवश्य ही लंबवत होगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वृत्त है अगर जो, और ये जीवा है, तो यहाँ से दूरी हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो कौन सी दूरी लेंगे? तो दूरी अगर जो कहे इसका मतलब न्यूनतम दूरी है, ये वाली रेखा की बात हो रही है। तो इस रेखा की बात हो रही है अगर जो, तो ये लंबवत होगा। जो कम से कम दूरी वाला रेखाखंड होता है वो लंबवत होता है। इसका मतलब उसने दबे शब्दों में कह दिया कि OM AB के ऊपर लंबवत है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसकी लंबाई की, इसकी दूरी कितनी दी? 12 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या क्या है? O से A को अगर जो हम मिला दें तो ये वाली दूरी त्रिज्या कहलाएगी। हम लिख देंगे OA बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो सीधी बात है, देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। एक ही त्रिभुज यहाँ पे हमने बनाया है OMA में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AM स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए OA त्रिज्या है, ये हमको निकालना ही है। OM कितना दिया हुआ है? OM 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। और AM कितना दिया हुआ है? AM हमको नहीं पता, लेकिन AB हमको मालूम है। तो AM जो है वो AB का आधा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AM बराबर AB बट्टे 2। तो AB कितना है? AB है 10 सेंटीमीटर, 10 बट्टे 2, 2 से काट दीजिए 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो AM हो जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दीजिए तो ये 169 आया। 169 होता है 13 का वर्ग। तो OA स्क्वायर बराबर आया 13 का वर्ग। तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, OA बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है, इसमें एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, एक वृत्त है और एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। हमने एक जीवा खींच दी, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया AB और ये 8 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे नोट कर लिया AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर क्या कह रहा है देखिए, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये इसका केंद्र हो गया वृत्त का, और यहाँ से जो दूरी है ये 3 सेंटीमीटर कह रहा है। चलिए हमने बना दिया, O लिख दिया, इसको M लिख दिया, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, हमने लिख दिया OM बराबर 3 सेंटीमीटर, ऐसा लिख दिया। ठीक, फिर देखिए प्रश्न में कह रहा है इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसमें एक अन्य जीवा भी खींची गई है। चलिए मान लेते हैं ये है, ये वाली जीवा है CD, कुछ नाम रख देते हैं, और इसकी दूरी यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसके ऊपर आप एक लाइन खींचिए, एक लंबवत लाइन होनी चाहिए। दूरी का मतलब हुआ लंबवत लाइन, ये वाली लाइन लंबवत होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाली लाइन इसके लंबवत होगी। और ये दूरी दे रहा है, इसको N लिख दिया हमने, ON। ये कितना है? ये प्रश्न में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OM 3 सेंटीमीटर है और ON कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है। ये कह रहा है
एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है, सी डी की लंबाई ज्ञात करना है कि ये सी डी कितना होगा, ये हमारा टारगेट है। ठीक, चलिए देखते हैं सी डी की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं हम। ध्यान दीजिए, अगर जो हम समझिएगा, ऐसा बहुत प्रश्नों में हम लोग करेंगे, अगर जो हम ओ से ए को या बी को मिला दें तो इसको क्या कहते हैं, ये त्रिज्या कहलाएगी। आपको पता है ये त्रिज्या होती है, ठीक है। और अगर जो ओ से सी को मिलाएं तो ये क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर जो ओ बी पता कर लें तो उतनी ही ओ सी भी होगी। तब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से हम इस सी डी की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, देखिए m जो है, m क्या होगा, मध्य बिंदु होगा किसका, ए बी का। m ए बी का मध्य बिंदु होगा और n किसका मध्य बिंदु होगा, सी डी का होगा। ये चीज़ हम लिख दें, चूँकि m ए बी का तथा n सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। चलिए चूँकि हटा देते हैं, मध्य बिंदु है, बस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करते हैं। ओ एम बी समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, इस त्रिभुज में बात करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ओ बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। समझ लीजिए, देखिए इस त्रिभुज की बात किया तो कर्ण स्क्वायर ये है, लंब स्क्वायर ये हुआ, आधार स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो ओ बी है वो हमको नहीं पता कितना है, लेकिन ओ एम हमको मालूम है, ओ एम है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। और बी एम कितना होगा, देखो हमको ए बी मालूम है 8 सेंटीमीटर है, ए बी पूरा 8 सेंटीमीटर है, इसलिए बी एम इसका आधा होगा, कितना होगा, 8/2 होगा। हम चाहें तो 8/2 या 4 का स्क्वायर सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 हो गया 25, तो ओ बी स्क्वायर बराबर 25। तो देखिए ओ बी स्क्वायर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ओ बी आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ बी रेखा है अर्थात त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आई, अतः ओ सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर, ओ सी और ओ बी दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि त्रिज्याएँ हैं, क्या हैं, त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। इसलिए ओ सी कितना होगा, ओ सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ओ एन सी, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ एन सी में, इस त्रिभुज में फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब इसमें कर्ण ओ सी होगा, लंब ओ एन होगा, आधार सी एन होगा। हम लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ओ सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 और बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस सी एन स्क्वायर। 25 इसको पक्षांतर कर लीजिए, -16 बराबर सी एन स्क्वायर। 25 में से 16 गए बचे 9, सी एन स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर सी एन स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी एन बराबर आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब सी एन 3 सेंटीमीटर है तो सी डी कितना होगा, तो सी डी बराबर सी एन का डबल होगा, 2 गुणे सी एन, क्योंकि एन मध्य बिंदु है, ठीक है। तो 2 गुणे 3, 2 3 6 सेंटीमीटर, तो सी डी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रश्नों को हल किया है और अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।